गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो हमारे पास अमेरिका से कैलिफोर्निया से आए हैं सुखपाल जी, जिन्होंने अपनी परिचय, नाम, फ़ोन नंबर वगैरह खुद देंगे ही। और उनको क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था या कैसे उन्होंने ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनी लाइफस्टाइल बना पाए, और ये सब के बारे में वो खुद बताएंगे। और उन्होंने अमेरिका में भी खुद बहुत सेवा देते हैं और ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में बताते रहते हैं। तो बेटा अपना परिचय वगैरह, नाम और फ़ोन नंबर बताइए और साधकों को इंस्पायर करिए। कैसे आपका क्या लाभ हुआ? सभी साधकों को मेरा शत शत प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सुखपाल सिंह है। मैं कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के पास अल्बनी सिटी में रहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 5103855900। एक बार दोबारा 5103855900। मेरी जो है इधर नेचुरल सिस्टम में जो मेरी शुरुआत हुई 20 साल पहले के करीब की बात है। तो इसमें से पहले मेरे बेटे को एज़मे की प्रॉब्लम आई थी, अस्थमे की प्रॉब्लम आई थी। तो जब मैं बेटे को लेके हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने उसको इन्हेलर और प्लस मेडिसिन वगैरह दे दिए उनको। तो जब मैंने उनसे बात की थी कितनी देर तक देना पड़ेगा, ये बोलते कि वो रेगुलर आपको देना पड़ेगा। जब वो बड़े होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसकी प्रॉब्लम जाएगी। तो वो मेरे को, जब मैं उसको सांस की प्रॉब्लम आती थी तो मैं इन्हेलर देता था उसको। तो मेरे को दुख होता था कि मैं एक तरह का पॉइज़न उसके शरीर में धकेल रहा हूँ। तो ये इसको क्योंकि जो मेडिसिन है इसका एक तरफ हमको अगर ये रिलीफ दे रहा है तो साइड इफ़ेक्ट भी है उसका। तो जब मैं उसको दे रहा था तो एक बार मैं गया कि एक सज्जन मिल गए जो नेचुरलपैथी से कॉन्टैक्ट था, वो नेचुरलपैथी से काम करते थे। तो मेरे को उन्होंने बोला कि अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो नेचुरलपैथी के सिस्टम से मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो वो बोले कि आपको दवा नहीं देनी होगी। अगर आप दवा नहीं दोगे तो मैं आपका इसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला भी ठीक है जी। उनकी भी ये मेहनत थी। वो बोलते हैं कि आप रात के 2 बजे मेरे को फ़ोन करोगे, 3 बजे फ़ोन करोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा। तो जैसे उन्होंने हमको बताया कि आपने ठंडे पानी से स्नान करना है, तो कैसे स्नान करना है ये भी बताया। ठंडे पानी से वैसे नहीं स्नान कर लेना, मेरी ये बात सुन के भी ठंडा पानी बाल्टी में भरा तो ऊपर डाल लिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। तो खाने के लिए बताया उन्होंने भी, खाना कैसे खाना है। जैसे उन्होंने पका हुआ भी बोलते थे खाने को, फ्रूट भी खाने को बोलते थे, एक्सरसाइज करने को भी बोलते थे, अनीमा भी करते थे। इस सभी से करते समय उसको प्रॉपर इंटेंशन दिया, उसको एक्सरसाइज कराई, उसको भगाया, उसको सारा कुछ किया। कुछ देर देर के बाद वो बेटा हमारा वो ठीक हो गया। उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं आई। तो उसको मैंने भी अडॉप्ट किया। ये नहीं अकेले मैंने बेटे को कराया अपना मैं वैसे ही रखा। तो उसको मैंने भी अडॉप्ट किया। तो वो मैं करता गया। तो उससे करने से मेरा वेट भी बढ़ा। तो उसके बाद मेरे को एक मिले जो नेचुरल जो आकूपेंचर वाले, उनका नाम है डॉक्टर सुरेश गांधी। तो उन्होंने, उनसे जैसे मैंने, जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैं जैसे पेशेंट जो आ रहे थे उनके पास, वो उनको वो मैग्नेट थेरेपी करते थे, उनको सभी को रिलीफ मिल रहा था। मैंने देखा कि ये थेरेपी अच्छी लग रही मेरे को। तो मैं इससे अपने
जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, जहाँ मेरे जो कम्युनिटी सर्कल है, जहाँ मेरा देश है, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ यहाँ पे मेरे घर वाले हैं, इनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी ना किसी वजह से। किसी को दर्द हो तो मैं उसको रिलीफ दे सकता हूँ। तो मैंने उनसे वो क्लासें ली। तो उन्होंने जो सिस्टम बताया वो भी मैंने अडॉप्ट किया। जैसे हम्म, सुबह उठ के पानी पीना 1 से 1.5 लीटर। हम्म, तो वो जो उनका उनका था पहला निवाला फ्रूट का, हम्म, नेचुरल हम्म, निवाला। उसके बाद जो मर्जी खाते थे वो, जैसे तला हुआ भी खाते थे, सभी खाते थे। वो ऐसे भी गाइड करते हैं, आप खाओ, आपको खाना है, आपको भूखे नहीं रहना है। तो इसके मैंने 100% किया, उसमें कोई मैंने चूक नहीं की। खाना खाया। जैसे वो अनीमा अनीमा भी करते थे, अनीमे का उन्होंने भी मेरे को यस किया। आप अनीमा करोगे भी, मल ही हमारे सभी रोगियों का कारण है। तो वो मैंने अनीमा पहले भी मैं करता था। अनीमा जब नेचुरलपैथी का मेरे को पता चला, तब भी मैंने अनीमा कॉन्टिन्यूज़ कर दिया। तो अब ये काम करते हुए भी, जैसे मेरी इस समय एज ऑलमोस्ट 59 ईयर्स की है, तो इसके बीच में मेरे को हल्की हल्की सी प्रॉब्लम सी आने शुरू हो गई। जैसे मेरा एक घुटना है जो लेफ़्ट साइड का, उसमें थोड़ी सी मेरे को, जैसे मैं बैठ के चौंकड़ी मार कर अगर मैं बैठ के उठता था, मेरे को अकड़न सी होने लग गई, लात में सीधी नहीं कर पाता था एकदम। तो नेक्स्ट था कि मेरे दांतों में थोड़ी ब्लीडिंग सी होने लग गई, जैसे मेरे को गर्म और ठंडा लगने लग गया। मेरी बैक, अपर बैक जो है नियर बाय रिब्स, तो वहाँ पे मेरे को थकावट सी रहने लग गई। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाता हूँ अमेरिका में। तो वहाँ पे बैठ के, जैसे मेरे को 10-12 घंटे 15 घंटे ऐसे भी हम ड्राइव करते हैं, तो बैठने से मेरे को थकावट होने लगी। फिर मेरी बॉडी में फैट क्लॉट्स थे, जिसको आई थिंक उसको लापोमा बोलते हैं। तो वो मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स ने बोला कि इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कॉज ऑफ भी उन्होंने नहीं मेरे को बताया ये हो क्यों रहे हैं। तो उसके बाद जैसे अ, मेरा हार्ट जो है 2014 में हार्ट मेरा जैसे धड़क रहा है, तो वो पॉज करता था बीच में, जैसे 1 2 3, जैसे इसमें छोड़ दिया 2, छोड़ दिया 1, सीधा 3, मतलब वो पॉज करता था, वो मेरे को फील होता था। जब मैंने हॉस्पिटल में जाके बताया, हॉस्पिटल में चेक करने गया, क्योंकि वो 1 डेढ़ मिनट में 2 बार 3 बार ऐसे होने लग गया। तो जब मैं हॉस्पिटल में गया, उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट किए। ब्लड टेस्ट में उन्होंने मेरे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स चेक किए। तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जा सकते हो। तो प्रॉब्लम तो थी मेरे को, प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो फिर मेरा ये सर्च का रहा भी, इसमें कैसे इसको ठीक किया जाए, क्यों मेडिसिन में लेना नहीं चाहता। मेडिसिन डॉक्टर बोलते जब तक उनके टेस्ट में नहीं आएगी प्रॉब्लम, तो वो मेडिसिन नहीं देंगे। यहाँ पे जैसे हमारे कई डॉक्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं यहाँ आए तो इसको मेडिसिन दे दो। वहाँ पे वो मेडिसिन तब देंगे अगर उनकी उनकी टेस्ट में कुछ आया जहाँ उसको कुछ टैकल कर सकते हैं, तो वो मेडिसिन देंगे आपको। तो जैसे उसके बाद बीवी चौहान जी सर जी का, गुरु जी का हमको वीडियो देखा। पहले तो हमने 1-2 बार स्किप कर दिया भी, वीडियो देखना है, लंबा है, नहीं देखेंगे। तो फिर जैसे हमने घर में बैठ के सलाह की कि नहीं, हम इसको देखते हैं ये क्या बोलते हैं। जब उन्होंने नेचुरल ये डाइट सिस्टम से, खाने से ही ठीक करने के बारे में बताया, तो उन्होंने अकेला पका हुआ छोड़ के जो कुदरत ने हमारे लिए पैदा किया है उसको खाने के लिए, और उसको जूस लेने के लिए बताया। तो उन्होंने एनीमा बताया, मैंने गुरुजी से बात भी की, थैंक्स उनका। उन्होंने मेरे पहली बार फ़ोन करने से ही उन्होंने फ़ोन उठा लिया। उन्होंने ये नहीं देखा किसका फ़ोन आया, या कि ये मेरे को जानता है या नहीं जानता।
तो उन्होंने फ़ोन उठा के मेरे को आंसर किया। हम्म, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप सुबह दोपहर शाम आप अनीमा करो, अनीमा करो प्लस आप फास्टिंग करो, प्लस जैसे उनकी वीडियो में था। बहुत लंबी बात तो नहीं हुई उनसे, मैंने थोड़ा ही समय लिया उनका, क्योंकि उनको बहुत सारे फ़ोन आते होंगे। तो मैंने वो सिस्टम शुरू कर दिया। जैसे मैं काम पे जाता था, मैं 3 बार तो अनीमा नहीं ले सकता था। हम्म, तो काम की जाने की वजह से मैंने सुबह जाने से पहले अनीमा करना, शाम को जितने बजे भी आऊँ आने के बाद अनीमा करना। तो जो मैं फ्रूट खाता था, फ्रूट खाने की जगह मैं जूस लेने लग गया। जैसे ही मैंने अनीमा शुरू किया, मेरे घुटने की दर्द और बैक दर्द ये तो पहले दिन से ही मेरे को पता नहीं है यो है कि नहीं है, फर्स्ट डे से। तो एक जैसे इसमें मैं भूल गया बीच में, मेरे को लग रहा था कि मेरे को शायद पॉसिबल है पोस्ट्रेट की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब मैं यूरिन करता था, यूरिन करने के बाद कुछ ड्रॉप गिरते थे। हम्म, तो उसका ड्रॉप का मतलब यही होता है पोस्ट्रेट इनलार्ज हम्म। हो गया, जहाँ उसको वीकनेस आ गई, जो कुछ भी आ गया, तो उसकी वजह थी नहीं, ड्रॉप्स यूरिन का गिरता था। यूरिन का, हम्म, यूरिन का ड्रॉप गिरता था। तो उसके बाद जैसे वो भी मेरी जब मैं करता गया, फास्टिंग करता गया, जैसे मैंने शुरू में निर्जला सारे दिन का नहीं किया। हम्म, जैसे पहले मेरी नेचर थी, मैं जो सुबह कुछ नहीं खाता था, 11 बजे के करीब मैं फ्रूट खाता था, उसके बाद खाना पका हुआ खाता था। तो इसके बाद मैंने क्या किया, अभी जो सीधा मैं 2-3 बजे तक अपना सुबह शामी जैसे खाया, सुबह उठे उसके बाद अब मैं पानी भी नहीं पीता 3 था, बजे तक पानी भी नहीं 3 बजे पीते तक थे। पानी भी नहीं पीता था। हम्म, तो मेरे को अच्छा भी बहुत लगा। हम्म, अच्छा इसलिए लगा, मेरी कोई एक तो सोच खत्म हो गई, मैंने खाना खाना है। तो अगर आपने भगवान का सिमरन करना है, अगर बैठना है, तो आप अगर यही खाने के बारे में सोचते रहोगे तो आप सिमरन का क्या करोगे। हम्म, तो इसकी वजह से मेरे बॉडी ने, मेरे शरीर ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया, जिसकी जो डॉक्टर के पास इलाज नहीं है लापोमा का, तो वो भी मेरे रिड्यूस हो गए। तो जो दर्द है मेरा वो भी हट गया, जो मेरे मसूड़ों में ब्लीडिंग होती थी वो भी हट गई, जो मेरे दांतों को ठंडा और गर्म लगता था वो भी ठीक हो गया। जैसे मेरे मुंह पे जो छाइयाँ बोलते हैं, डार्क दाग लग जाते हैं, ये भी थे। ये आप देख सकते हो नहीं है, अभी बिल्कुल हैं नहीं। कि नहीं हैं, नहीं इस है, नहीं वीडियो है। में देख सकते हो। हम्म, तो वो भी क्लियर हो गए। तो उसके बाद जैसे इसे मेरी जैसे आई साइड थोड़ी वीक हो रही थी, हम्म, जैसे थोड़ा डार्क हो जाए तो उसमें मेरे को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, मेरे को रीडिंग ग्लासेस लगानी पड़ती थी। दूर की निगाह आई साइड जो है वो मेरी ठीक है, वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नेड़े की रीडिंग की मेरे को ज़रूरत पड़ती थी, अगर शाम हो जाए, जैसे पूरी लाइट है तो मैं रीड कर सकता हूँ, हम्म, अगर कम लाइट है तो फिर मेरे को ऐनक लगानी पड़ती थी। हम्म, तो जब मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ा, नंदी माँ से जुड़ा, इसके बीच में से मैं आपको एक बात बता दूं, न्यू डाइट सिस्टम में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। तो मैं एक किसी से बात की, अभी मैं इस पे तो नहीं बात बताना चाहता उनका नाम। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये करते हैं तो आप एक टाइम पका हुआ खा लिया करो। तो वो मेरे से सीनियर थे इस सिस्टम में, मेरे को 1 साल भी नहीं हुआ था, वो उनको 7-8 साल हो गए थे। तो मैंने बोला कि मैं गुरुजी को तंग करूं कि उनको बहुत सारे कॉल आने हैं, चलो मैं इनको कॉल लगा लेता हूं। तो उनको बात लगाने से तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक टाइम आप पका हुआ खा लिया करो। जब से मैंने पका हुआ खाना खाना शुरू किया, उसी तकलीफ वक्त हो मेरे जो वो लापोमा थे, उसकी जो गांठें थी वो गई। वहीं पे रुक गई। हम्म, जितनी रिड्यूस हुई पहले में ना खाने से, हम्म, तो वो रिड्यूस हुई, उसके बाद वहीं वहीं पे रुक गई। हम्म, तो फिर उसके बाद मेरे को सर्च रही, मैं किससे बात करूं, कौन है। फिर उसमें बहुत सारे मिले,
गुजरात में थे, कोई किसी के नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है, किसी के नाम से साथ कुछ लगा हुआ है, कोई आई थिंक आयुर्वेदिक का डॉक्टर बना हुआ है, कोई कुछ लिखा। उन्होंने अपने अपने आप ये खा लो, आप हमसे ये मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे चलता रहा। फिर बाद में मेरे को जैसे गुरुजी ने नंदी माँ की वीडियो डाली। हिमाचल में एक है जिसका निराजल निर्जल करते हुए भी उनका दोबारा वेट रिड्यूस होके फिर उनका वेट बढ़ा है। वो नंदी माँ का मैंने देखा, इन्होंने 15 दिन का निर्जल किया था। तो 15 दिन के निर्जल में उसके बाद भी ये एक दिन खाते थे, एक दिन नहीं खाते थे, फिर 2 दिन नहीं खाते थे, एक दिन जूस ले। खाने का मतलब जूस लेना, खाने का मतलब ये नहीं चबा के खाना। अगर ये चबा कर भी खाते हैं तो ये उसका पल्प जो है, वो गुद्दा जो है वो बाहर निकालते हैं, केवल जूस ही शरीर के अंदर लेके जाते हैं। जूस और ये फ्रूट चबा के खाने का ये बेनिफिट है, ये डाइजेस्ट जल्दी होता है, जिसमें हमारा जो सलावा जो मिक्स होता है तो उस सलावे से वो डाइजेस्ट होता है। जब हम जूस पीते हैं वो हम स्किप वेट कर नहीं देते करते, हैं, वेट नहीं वेट नहीं करते। करते। एक गिलास हम 3-4 मिनट में वो जूस पी जाते हैं। तो ये थोड़ा बेनिफिट है, प्लस और माइनस है। तो जब मैंने इनका देखा तो वो एडवांस डाइट सिस्टम इसलिए है, जैसे मेरे को पहले पता लगा तो एनीमा करना है, तो मैंने एक बार एनीमा किया। किसी ने मेरे को ये नहीं बताया आपने इसको 2 बार करो या 3 बार करो, रिपीट करना है। जितनी देर आपके अंदर से गंदगी आ रही उतनी देर रिपीट करना है। तो नंदी माँ से मेरे को और सुरेश भाई से मेरे को पता चला कि आपने अनीमा जो करना है 3 बार करना है, 4 बार करना है, जितनी बार गंदगी आपसे निकल रही है उतनी देर आपने अनीमा करना है। तो जब हम वो वैसे अनीमा करते हैं तो अगर हम ड्राई फास्टिंग करते हैं, ये मेरा निजी प्रैक्टिकल है। जो निजी प्रैक्टिकल से आपको ये मेरे को इतना बेनिफिट मिला कि जो मेरी एज के हैं, कोई डायबिटीज़ की पिल ले रहा है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर किसी है। को ब्लड प्रेशर है। ये जो उसके बाद मैंने इसका प्रचार भी करना शुरू किया, लोगों को सेबा। बताना शुरू किया, सेवा करनी शुरू की। हम्म। तो उसमें से डायबिटीज़ वाले ऐसे पेशेंट हैं जो 2-2, 3-3 दिन में उनकी सभी टेबलेट छूट गई, तो उनका सभी वो नॉर्मल हो गया। इधर की इसमें से जो हार्ट अटैक आया किसी आदमी को, जिसको पीजीआई वाले ने बोला कि इनकी राइट वे सर्जरी होनी चाहिए। पीजीआई हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में 12 सेक्टर में उन्होंने बोला इनको राइट वे सर्जरी चाहिए तुरंत। तुरंत। बाईपास सर्जरी होनी थी। वो मेरी रिलेशनशिप में थे। तो रिलेशनशिप इन सेंस मीन्स मेरी वाइफ के रिश्तेदार थे। तो उनकी एज ऑलमोस्ट 65 ईयर के करीब थी। अगर मैंने थिंक किया कि अगर इनकी वो जो बाईपास सर्जरी करते हैं वो आगे चेस्ट वो काट के खोलते हैं तो उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जब मैंने उनसे बात की, उनको बताया, तो भगवान की कृपा से उनका मन मान गया। मन माना तो उन्होंने वो जाना। जब उन्होंने किया तो 10 दिन के अंदर अंदर वो लोग अपने काम पे उन्होंने दोबारा ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने टेस्ट कराए, सभी टेस्ट उनके नॉर्मल आ गए, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी, ब्लड प्रेशर। ये उनकी एक बेटी आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, वो बोलती कि मैंने पापा की सर्जरी करा के फिर जाना है। तो जब उन्होंने 10 दिन किया, पहले वो 10 दिन से पहले वो बिस्तर पे लेटे हुए थे, वो बोल रहे कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है जितनी देर आपकी सर्जरी नहीं होगी आपका सिर दर्द ठीक नहीं होगा। तो वो 10 दिन में वो सिर दर्द तो एक तरफ, वो जो आप चारपाई के उठ पे टॉयलेट में जाने को उनको प्रॉब्लम थी, तो वो अपने मोहल्ले के 10-15 गेड़े चक्कर लगाने लग गए। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने अपनी वो जॉब ज्वाइन कर ली। और आफ्टर 1.5 मंथ उन्होंने रीचेक कराया। उन्होंने मेरे को रिपोर्ट भी भेजी। अगर आप चाहते होंगे तो मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो उन्होंने आई थिंक 70%
80%, 90%, 95% ऐसे उनकी लगभग 4 आर्टरीज ब्लॉक थी, जिसमें 80% था वो आर्टरीज उनसे उसकी वजह से हार्ट अटैक आया था। जब उन्होंने 1.5 महीने के बाद उन्होंने रीचेक कराया, उस हॉस्पिटल से नहीं कराया, उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल से रीचेक कराया। जब उन्होंने रीचेक कराया तो उनकी जिस आर्टरी से उनको हार्ट अटैक आया था, वो आर्टरी उनकी 100% क्लीन हो गई। दूसरी आर्टरीज जो 10 to 20% रिड्यूस हो गई। तो वो उसके बाद वो चेक कराने के बाद वो अपनी बेटी के पास चले गए। ऑस्ट्रेलिया रहती है उनकी बेटी, ऑस्ट्रेलिया में चले गए। तो आज तक उन्होंने, ये 19 की बात है, अप्रैल 2019 की बात है, अभी तक उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। अगर बात आप जो मेरी रिकमेंडेशन है, जिस खाने से आप बीमार हो रहे हो, जो खाना खा करके, वो खाना खाते हुए आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। आपको वो खाना, वो लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप वो खाना को छोड़ के नेचर के साथ जुड़ते हो, जैसे आप पका हुआ खाते हो, जब आप पका हुआ खाते हो तो आपको बर्तन जो है, बर्तन आपका गंदा होता है। बर्तन जो गंदा होता है वही तो आपके अंदर टॉक्सिन भी जमेंगे। अगर आप उसी बर्तन में सैलड डाल दो, फ्रूट सैलड काट के डाल दो, वो फ्रूट सैलड है जो उसको क्लीन कर दे, साफ कर देगा। तो जब आप वो फ्रूट सैलड खाओगे या आप जूस पियोगे, वो भी आपके अंदर के बॉडी के टॉक्सिन्स वगैरह वो निकालेगा। मेरे पास वीडियो है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन की स्कोपी है, उसमें से आप देख सकते हो, उसमें है एज के साथ इसको डिसीज़ क्या है, नॉर्मल अंडर कंडीशन क्या है, तो उसको कौन सी डिसीज़ है, कौन सी उसको प्रॉब्लम है, उसकी अंदर की सिचुएशन क्या है। तो अगर हम देखें, जैसे हम बर्तन साफ करते हैं, हम अपने शरीर को कभी हमने साफ ही नहीं किया। जब हम गंदगी पे बैठ के खाना खाएंगे या गंदा खाना खाएंगे, हमने तो सिक तो होना ही है। जब हम नेचर के साथ जुड़ेंगे, नेचर अपने को अपने जैसा बना लेगी। जो मेरी सोच है, ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है, ये मशीनरी जो परमात्मा की बनाई हुई है, ये कभी बीमार हो नहीं सकती अगर हम नेचर के साथ रहें। तो अगर हम इसकी खुराक को चेंज करेंगे, जैसे आपके पास गाड़ी, सभी के पास, जो सुन रहे हो, गाड़ी तो सबके पास है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है। कार में आप गलत तेल डाल दो, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो भी 10 मील नहीं जा पाएगा, 10 किलोमीटर नहीं जा पाएगा, गाड़ी खड़ जाएगी। जैसे आप में उसमें घासलेट डाल दो, जहाँ उसके पेट्रोल की जगह पे डीजल डाल दो, तो गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। ये परमात्मा की बनाई हुई मशीनरी है। ये बहुत सारा, ये आप जो अब्यूज़ करते हो, उसको गलत खाना देते हो, ये बहुत सारा बर्दाश्त कर लेती है। जैसे आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी अंदर इनर बॉडी आपकी थक चुकी है, उसको आराम की ज़रूरत है। आपको बैक दर्द होनी शुरू हो गई, आपको नी प्रॉब्लम शुरू होनी हो गई, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, दैट मीन्स आपके इनर ऑर्गन जो टाइट हो चुके हैं। तो जैसे हम लेट के, रात को चारपाई के ऊपर लेट के हम अपने शरीर को हिलाना जुलाना बंद कर देते हैं, तो ऐसे ही हमने निर्जल करके अपने इनर ऑर्गन्स को रेस्ट देना है। आपकी बॉडी में, आपके शरीर में सेल्फ क्योरिंग सिस्टम है। आपकी बॉडी सेल्फ आपको क्योर कर सकती है। अगर आपको, जैसे आप धूप में बैठो, बहुत ज़्यादा धूप है, तो आपको पसीना आ जाएगा। अगर आपकी स्किन कट जाती है तो आपको ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो क्योर कर देगी। स्किन आपकी कोई डॉक्टर रिपेयर नहीं कर सकता, आपकी बॉडी रिपेयर करती है। जैसे आपकी स्किन जल जाए तो वहाँ पे पानी आता है, क्योंकि वहाँ पे ठंडक की ज़रूरत है। हड्डी टूट जाए तो हड्डी भी सेल्फ वो रिपेयर करती है, डॉक्टर सिर्फ उसके सामने रखता है।
तो ऐसे ही जो भी आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप न्यू डाइट सिस्टम में आप आएँ, क्योंकि एडवांस न्यू डाइट ये सिस्टम। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो नंदी माँ करा रहे हैं, ये बहुत स्ट्रिक्टली ये बताते हैं उनको, बहुत सावधानी से बताते हैं। वो इनका अपना एक्सपीरियंस है, ये आप इन्होंने प्रैक्टिकल किया तो चला, जैसे मैंने अपना प्रैक्टिकल किया तो मैं चला। मैं अपनी कम्युनिटी की सेवा, आप तभी सुखी रह सकते हो जब आपका सबसे पहले आपका तन ठीक है। दूसरे नंबर के आप तब सुखी रह सकते हो, आपके अगल बगल वाले, आपके घर परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपके ठीक हैं, तो आप सुखी रह सकते हो। उनकी तरफ से आप सबको कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही आप करो, सभी से ये मेरा निवेदन है, हाँ, सेवा बेनती है। सुमिरन सुमिरन भी कर तो अपने आप होती चली जाएगी, तब और सेवा तो करना ही पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा क्रुएलिटी के बारे में, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना। हम खाली फायदा के लिए, स्वार्थ के लिए छोड़ रहे हैं। स्वार्थ के लिए छोड़ेंगे तो फिर कभी ना कभी खाएंगे पिएंगे। अगर प्रण करके छोड़ते हैं कि जी, प्रायश्चित करके, समझ के कि ये एक हम हिंसा कर रहे हैं, जियो और जीने दो, उनको सहयोग करो, सभी जीव एक है, तो बढ़िया होती है। जी, तो इसमें जो मेन है, आपने खाना क्या है, हुँ, आपने एनिमल प्रोडक्ट टोटल छोड़ना है, क्योंकि एनिमल का, गाय का, भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए है। हुँ, जो बछड़ा है, 2 साल में वो 500 किलो का लगभग हो जाता है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो बच्चा है, जो आदमी का बच्चा है, वो 2 साल में 10 किलो का नहीं होगा। हुँ, तो उसकी, भगवान ने उसके प्रोटीन इस हिसाब से बनाए हैं कि उसको उतनी एनर्जी चाहिए, हमारे बच्चे को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो वो हमारा जो बच्चा है, वो उसकी बॉडी सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है शुरू में भी, ये मेरे को क्या मिल गया। हुँ, तो प्रॉब्लम हम वहीं से क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। हुँ, जैसे आप कुछ भी खा रहे हो, जो हमने अपने माँ बाप से सीखा, हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप से सीखा, हुँ, वही हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, अगर इसमें आप बैक बैक जाओ, अगर आपके माँ बाप कभी सिक हुए, उनको कोई प्रॉब्लम हुआ, उनको क्या आप चेक करो, उनको कोई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर था, जहाँ उनको उनकी जो नहीं है, शरीर में नहीं है, उनकी कॉज ऑफ डेथ क्या था, हुँ, उसकी प्रॉब्लम क्या थी। तो अगर उनको प्रॉब्लम आई है, तो जो आप जैसे यंग हो, यंग को पॉसिबल है नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप यंग हैं, यंग में अगर उनको प्रॉब्लम आई, आपको भी ये प्रॉब्लम 100% आएगी ही आएगी। ये वर्ड जो है बिजनेस वर्ड है। इन्होंने हमको गाइड किया है कि आप ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, स्नैक्स लो, ये बहुत अच्छा है, ये टेबलेट बहुत अच्छी है, प्रोटीन लेने चाहिए, ये मल्टीविटामिन लेने चाहिए। भगवान ने, कुदरत ने ये हमको ये मल्टी फ्रूट्स दिए हैं, जिसमें अलग अलग विटामिन्स कलर हैं, अलग अलग मिनरल्स हैं। उसने, भगवान ने देखो कहाँ पे जड़ है, कहाँ पे तने पे के ऊपर ये फ्रूट लगा है, उसमें फ़िल्टर करके भगवान ने वहाँ पे जूस भेजा है। अगर आप फल खाते हो या फल का जूस पीते हो, आपको आई थिंक लाइफ में भी कभी पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पानी के हुँ, ऊपर ही हम कितना पैसा ख़राब कर देते हैं। हुँ, जैसे हम नेचर का खाते हैं, जो एक एक परिवार है, एक जैसी माएँ होती हैं, वो सारा दिन किचन में रहती हैं, क्योंकि सुबह भी खाना है, दोपहर को भी खाना है, रात को भी खाना है। वो जो हम 10 मिनट के लिए खाना खाते हैं, 10 मिनट में खा जाते हैं, उसको उगने में 6 महीने लगते हैं, हुँ, प्रिपेयर करने में उसको 2-3 घंटा लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं पक गया, हमने बना बना लिया। देखो हमारी यहाँ पे बुद्धि कैसी है, जो भगवान ने बनाया है उसको हम बोलते हैं ये हमारे लिए नहीं है, हुँ, जो हमने बनाया है उसको बोलते हैं कि अब ये मेरे खाने के लायक हुआ। जैसे उसमें आप क्या डालते हो, मसाला, सबसे पहले नमक, तेल तेल। डालते हो, हुँ, तेल के बाद आप मसाले डालते हो, नमक डालते हो।
आप तेल का चम्मच मुंह में ले रख के देखो, अंदर जा रहा है आपके। आप नमक ऐसे पकड़ के उसको जीभ के रख के देखो, आपका जो अंदर परमात्मा बैठा है वो बोल रहा है कि आपको भी इसको अंदर नगा ले। आप थूकोगे उसको, तेल को भी अंदर नहीं नगा पाओगे। लेकिन जब आप अपनी खुराक में मिक्स करके उसको देते हो, थोड़ी क्वांटिटी में देते हो, तो आपको वही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे आपको पसीना आता है, आप पसीने का टेस्ट करके देखो, उसमें नमक होता है। बॉडी तो आपकी नमक बाहर निकाल रही है, यूरिन, तो यूरिन में से निकलता है। आंसू भी जी, नमकीन लगते आंसू हैं। भी हमारा नमकीन होता है। तो अगर बॉडी बाहर निकाल लिया, अगले दिन हम फिर एक चम्मच दे रहे हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अपनी कमाई, अपना घर परिवार, अगर हम खुराक ठीक करते हैं, तो इसमें से मतलब हमारी जो मेहनत है, वो जो हम सारी ज़िंदगी कमाई करते हैं, वो उसमें जैसे आप 50,000 का काम करोगे, मुश्किल से 1-2 हज़ार आप बचा पाओगे घर घर परिवार का चलते हुए। जब हमारे को प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर बोलता है कि इतने ही पैसे लगेंगे, हम फट से देते हैं उसको भी इतने पैसे दो, उससे हम ठीक हों या ना हो। इधर की जिसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सेल करके अपने वो उनके ऊपर लगा देते हैं, नहीं जी पापा आप पहले आप थे, अब आपने हमको पाला, अब हम आपकी सेवा करेंगे, हमने तो आपको ठीक करना है। मेडिसिन जो है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, ठीक है, कहीं पर हमको उससे रिलीफ मिलता है, पर वो टेम्परेरी रिलीफ है। जैसे स्प्रिंग को दबाया, वो दबा हुआ है, जैसे जब आपने उसके ऊपर से पैर उठाया तो आपको वो दोबारा फिर स्प्रिंग उठ गया। इसी तरह से ये हम जीवन में अगर हम ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम हम ये अपनाते हैं, नेचुरोपैथी के साथ अपनाते हैं, तो ये जो यहाँ का दिव्याशीष आश्रम है हिमाचल मंडी सुंदर नगर में, यहाँ पे नंदी माँ जी का मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि ये जो ह्यूमन सेवा है, मनुष्यता की सेवा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कोई भी आए यहाँ पे रह के अपना इलाज करा सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है, यहाँ पे ठीक होते हैं, कुछ भी आप दान पुण्य भी कर सकते हो, जो अपने डॉक्टर को देना है उसका 10% दे दो, 15% दे दो, जो भी है, ताकि आपके जो और भाई हैं, आपके जो और देशवासी हैं, यहाँ पे जब भी वो आए उनको भी ये सुविधा मिल जाए, क्योंकि रहने का कुछ नहीं लेते, खाने का कुछ नहीं लेते, आखिर अल्टीमेटली पैसा तो लगता ही है। अगर हम सेवा करते हैं तो ये अच्छा है हमारे सब के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए। इतनी मेरी बेनती है। इसमें बोलते हुए कि अगर मैं कोई गलत बोल गया हूँ, अगर किसी ने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करना है, मैं एक बार फिर मैं अपना नंबर बोल देता हूँ। मेरा नंबर है जी 5103855900। जी बहुत नंदी हाँ। बढ़िया, हाँ। बहुत सुंदर। सुखपाल जी ने काफ़ी दिन से बात कर रहे थे आएँगे बोल के, और आए। उन्होंने पंजाब होशियारपुर में जो हमारा रोड़िया गाँव में जो राजकुमार जी का जो है, जो हमको सौंपे हैं उन्होंने वहीं पे सेंटर के लिए, तो वहाँ का भी इन्होंने ही बातचीत करे थे, और उन्होंने ही सब शिविर का ये करे थे, तो इनको बहुत धन्यवाद है। और आए और यहाँ का माहौल भी देख ले हिमाचल का, और वो बोलते हैं बहुत ही अच्छा लगा। सुरेश भाई से इनका मिलने का बहुत ही इच्छा थी कि वो जैसे भी करके जो कैंसर से ठीक हुए हैं, 4 स्टेज कैंसर से, उनसे भी एक बार मुझे दर्शन करना है, मिलना है। तो आए इसीलिए। और बहुत धन्यवाद बेटा आपको। थैंक यू जी और नंदी माँ। हाँ, सेवा ये भी बहुत करते हैं। हाँ। आपका आपका संगत का बड़ी बात है। ये नंदी माँ जी जो हैं, ये आप जी अगर सिमरन करना चाहते हैं, आप ध्यान में बैठना चाहते हैं, ये भी आप कृपा कृपा करते हैं। जी, तप अगर सेवा सिमरन ही है ये मार्ग। जी तो अपने आप हो जाती है, बैठते हैं तो बहुत आनंद आती है। जी, जी ठीक है बेटा, इतने धन्यवाद। नमस्कार जी, हाँ, नमस्ते, नमस्कार। आभार।